हाय आदेश। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि अगर आपके पास यूज़र का कोई गिवन नंबर है तो उसका टेबल कैसे प्रिंट करना है। यानी यूज़र ने कोई नंबर डाला, उसका टेबल आपका प्रोग्राम किस तरीके से प्रिंट करेगा। सपोज़ आपके पास n के अंदर मैंने डाल दिया 4, n के अंदर यूज़र ने डाल दिया 4 इनपुट, तो आपको 4 का टेबल जनरेट करके दे दे। यानी कि आपको 4 का टेबल क्या मतलब हुआ, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस तरीके से जनरेट करके दे दे। तो किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। यूज़र से क्या इनपुट डाली, यूज़र ने सपोज एक 4 डाला तो आपको ये टेबल प्रिंट करके दे दे अप टू 40, है ना, अप टू 40 आपको ये नंबर जनरेट करके दे दे। किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा, किस चीज़ की इंप्लीमेंटेशन है, क्लियर कट दिख रहा है एग्जाम्पल, ये लूप की इंप्लीमेंटेशन है। किसकी इंप्लीमेंटेशन है, लूप की इंप्लीमेंटेशन है। किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा, बात करते हैं किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। सपोज ये n जो नंबर है ये यूज़र ने इनपुट डाला है, अभी मैं हार्ड कोड फिक्स कर रहा हूँ। क्या मैंने हार्ड कोड फिक्स कर दिया, 4। ये कोई भी नंबर हो सकता है जो यूज़र इनपुट करता है। क्या वेरिएबल लेने पड़ेंगे मुझे, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो लूप चलाएगा। कितनी बार लूप चलेगा, 10 टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि नंबर कितने जनरेट करने हैं, 10 नंबर जनरेट करने हैं। तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, है ना। तो मैं कैसे करूँगा, आई वेरिएबल को मैं सपोज शुरू कर देता हूँ 1 से। आई वेरिएबल को कहाँ से शुरू करता हूँ, 1 से, है ना। अपने आप हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाओगे, आप जिस लैंग्वेज में इसको लिखना चाहते हो उसके सिंटेक्स को फॉलो करो। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो आपको सोचना है, मेन फंक्शन बनाना है, सिस्टम बनाना है, क्या बनाना है आपको सोचना है। जावा यूज करनी है, सी यूज करना है। मैं एक सिंपल कमांड बता रहा हूँ आपको, लॉजिक समझा रहा हूँ। आई के इक्वल टू मैंने वैल्यू 1 से शुरू कर दी, लूप मैंने लगा दिया वाइल आई लेस देन इक्वल टू n, नहीं सॉरी 10, n तो मेरा वो नंबर है जिसका मुझे टेबल प्रिंट करना है। आई लेस देन इक्वल टू 10 मैंने ये लॉजिक लगा दिया, यानी ये मेरी लूप की कंडीशन बन गई। जब तक मेरा आई वेरिएबल 10 तक नहीं पहुंचता मेरा लूप चलता रहेगा। अंदर क्या करना है मुझे, जो नंबर था n नंबर, उसको i से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करते रहना है। क्योंकि आप देख रहे होगे ये 4 है 4 इंटू 1, ये 8 जो है ये है 4 इंटू 2, ये जो 12 है ये है 4 इंटू 3, ये है 4 इंटू 4। इस तरीके से मेरे नंबर जनरेट होते रहते हैं। यानी मैं 1 से लेकर 10 तक जाऊंगा और मेरे नंबर चलते रहेंगे, है ना। उसी नंबर को जो मेरे आई की वैल्यू थी 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगी, और क्या नंबर, जो मेरा नंबर यूज़र ने इनपुट डाला है वो नंबर मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होता रहेगा। यानी मैं प्रिंट के अंदर यहाँ पर क्या लिख दूंगा, पाइथन यूज करेगी इंडेंटेशन से, आप लूप के अंदर घुसते हो। सी है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, आप क्या करते हो, आप करली ब्रैकेट लगा देते हो। तो सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप जो प्रिंट वाली कमांड है यहाँ पे लिख दोगे। कैसे प्रिंट, किसको करना है आपको प्रिंट, किसको प्रिंट करना मैं वो बता देता हूँ। सी यूज करोगे %d लगा के यूज कर लोगे प्रिंट एफ, है ना। जावा यूज करोगे system.out.print यूज करोगे। पाइथन यूज करोगे प्रिंट लिखने से काम चल जाएगा। किसको प्रिंट करना है आपको, n इंटू आई, इसको प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, n इंटू आई को प्रिंट करना है। इसको आप लिख दोगे, है ना। आप i को बदल दोगे, i को क्या लिख दोगे आप, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अगर आप सी यूज करोगे, जावा यूज करोगे, जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे, सेमीकोलन लगाओगे। पाइथन यूज करोगे, कोई सेमीकोलन नहीं चाहिए, है ना। पाइथन यूज करोगे आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। तो ये आपका डिपेंड करता है टोटल आप कौन सा लॉजिक बनाते हो। तो ये लूप चलता रहेगा कंटिन्यूसली और आपके नंबर प्रिंट होते रहेंगे। इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा। पाइथन बाई डिफॉल्ट नई लाइन पे कर्सर लेके जाती है तो अपने आप आपका 4 8 12 6 इस तरीके से नंबर जनरेट हो जाएंगे। लास्ट नंबर आपका क्या बनेगा, 40 बनेगा, क्योंकि 10 पे आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सी क्या कहती है, पहले मेन फंक्शन डिफाइन करो, वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद यूजर से इनपुट लो, है ना। वेरिएबल सारे इनिशियल पहले ही डिक्लेयर कर दो। पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो आप किस हिसाब से प्रोग्राम बनाते हो आपको समझना है। मैंने जस्ट लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, कितना छोटा सा लॉजिक है। आपने 2 वेरिएबल इनिशियल किए, ये आप चाहो तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 इनिशियल स्टार्ट कर दिया, आप यूज़र से एंट्री ले लो। कैसे लेते हैं, सी लैंग्वेज कैसे इनपुट लेती है, सी लैंग्वेज स्कैनअप से इनपुट लेती है। पाइथन कैसे लेती है, इनपुट से लेती है ना। हर लैंग्वेज का अपना अलग तरीका है इनपुट लेने का। तो आपने ये यूज़र से इनपुट एंट्री ले ली, फिर लूप चला दिया 10 टाइम्स। आपने 10 टाइम्स लूप चला दिया, आपको नंबर जनरेट होकर मिल गया। लास्ट चीज़ इसमें क्या है, सपोज यूज़र कहता है मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए आप मुझे ऐसे दिखाओ,
4 इंटू वन इजक्वल टू 4, है ना, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4 इंटू वन इजक्वल टू 4, 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। उसको ऐसे चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए 4 8 12, उसको पता चले किस नंबर का मैं ये टेबल प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो कैसे कर सकता है। यानी अब देखो, अब यहाँ से समझते हैं हम उसको, अब कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है, एक वैल्यू, ये मल्टीप्लाई का साइन, अगेन वैल्यू, फिर इक्वल टू का साइन और फिर वैल्यू। देखा जाए तो अब ये एक चीज़ प्रिंट नहीं हो रही, अब टोटल 5 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, 2 जिसके अंदर सिंपल है और 3 जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ हैं 4 4 4, ये किसी वेरिएबल के थ्रू प्रिंट होंगी, है ना, और ये दोनों सिंबल हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो 4 4 4 प्रिंट हो रहा है, यानी आपका जो ये n था ये प्रिंट हो रहा है ना। तो आप किसको लिखोगे, सबसे पहले n को प्रिंट करोगे, उसके बाद आप कॉन्केटिनेशन का कोई यूज़ करोगे सिंबल, जैसे आपको क्या चाहिए, स्टार चाहिए, तो आप कॉमा लगा दोगे। मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ, आप दूसरी लैंग्वेज में लिखोगे, अपने हिसाब से देखोगे किस तरीके से कॉन्केटिनेशन होता है। n के साथ मुझे चाहिए डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज़ कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, आप डबल कोट्स का यूज करोगे। n कॉमा डबल कोट्स में मैंने क्या लिख दिया, मैंने डबल कोट्स में स्टार लिख दिया, है ना, डबल कोट्स के अंदर मैंने स्टार लिख दिया, क्योंकि वो वैल्यू मेरे को एज इट इज चाहिए। कॉमा लगा के फिर मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4, बता सकते हो किससे चल रहा है, 1 2 3 4 मेरा आई से चल रहा है, क्योंकि आई लूप है जिससे मेरे वो नंबर जनरेट होते हैं, है ना, आई से मेरे वो नंबर जनरेट होते हैं 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा लगा के मैं क्या लिख दूंगा, आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इक्वल वाला नंबर मुझे लिखना है, तो फिर से वो एज इट इज़ वैल्यू प्रिंट करनी है, मैं कॉमा लगाऊंगा और डबल कोट्स में लिख दूंगा ओ इक्वल। फिर क्या करूंगा, मुझे ये वैल्यूज़ लिखनी है 4 8 12, ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं, कॉमा लगा के लिख दूंगा n इंटू आई, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी, ठीक है, और अब मेरी ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी जो मेरी यहाँ से शुरू हुई थी। तो अगर मैं प्रिंट इस तरीके से कर देता हूँ तो मेरी आउटपुट इस तरीके से आ जाएगी, 4 इंटू वन इज इक्वल टू 4, 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8, 4 इंटू थ्री इज इक्वल टू 12, अप टू क्या हो जाएगा लास्ट स्टेटमेंट, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो अगर मैंने 4 इनपुट डाला था तो मेरे को प्रोग्राम क्या करके दे देगा, मेरे को 10 नंबर तक चला के उसका टेबल प्रिंट करके दे देगा, है ना। अगर मुझे पहले सिंपल चाहिए था तो मैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखता n इंटू आई, लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे 5 वैल्यू प्रिंट करनी पड़ी। ये 3 नंबर हैं उसके अंदर और आपका इनटू और इक्वल के सिंबल हैं, तो वो मैंने पूरा लिख दिया। तो ये प्रोग्राम आप यूज करोगे, आप बना दोगे किसी भी नंबर का टेबल, जो नंबर यूज़र इनपुट डालता है उसका ये टेबल जनरेट करके दे देगा। आपको अगर सेम लाइन में रखना है तो आप वो फंक्शन उसके साथ डिफाइन कर दो जिससे ये सेम लाइन में जनरेट हो, लेकिन इस तरीके से ही मुझे जब 4 इंटू 1 का लॉजिक है तो मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, ठीक है। तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में बात करेंगे।